उसका मरकुस 16 उसका 1 से 8 तक मैं जो वचन को पढ़ा, यहाँ पर आपने देखा भोर होते ही कुछ महिलाएं, मरियम मगदुली, सलोमी, ऐसे जो नाम है महिलाओं का, ये सुगंधित वस्तुओं को क्या करती हैं, मोल ले लेती हैं। सुगंधित द्रव को, वस्तुओं को, ऑयल को ले लेती हैं, तेल को, और ये निकल पड़ती हैं घर से, यीशु के कब्र के, जहाँ पर यीशु को रखा गया था, जिस कब्र में, वहां पर ये महिलाएं निकल कर चल देती हैं। महिलाओं ने यीशु को मृतक में से जीवित होने के बारे में सोचा भी नहीं था, इसलिए उसकी देह पर लेप लगाने के लिए, सुगंधित द्रव को मलने के लिए वो अपने हाथों में सब बहनें ले लेती सुगंधित वस्तु को, ताकि उसकी देह पर वो लेप लगाया जाए, ताकि उसकी देह जो है वो सड़ने ना पाए। और उनको इसके बारे में सोचा नहीं था कि यीशु मृतकों में से जी उठेगा, वो जिंदा हो जाएगा, इसके बारे में बिल्कुल उनको सोच नहीं थी। उन तो यही सोच रहे थे कि यीशु के कब्र पर जाकर उसकी देह पर क्या है, सुगंधित वस्तु को, लेप को लगाए, ताकि और अधिक समय तक वो शरीर वो नाश न हो, वो शरीर सड़ने न पाए, उस शरीर में से दुर्गंध ना आने पाए। और बिल्कुल ये नहीं सोचा कि यीशु मसीह क्या है, जी उठेगा, मृतक जो शरीर है वो जीवित हो जाएगा, इसके बारे में बिल्कुल सोचा नहीं था। लेकिन फिर भी उस मृतक शरीर को के प्रति इनका जो समर्पण था, इनका जो प्यार था यीशु के प्रति, उस सुगंधित वस्तु को लेकर जाती हैं उस कब्र की ओर। जब ये घर से चलती हैं मेरे भाई बहन, तो यहाँ पर ये बहनें आपस में चर्चा करते हुए जा रहे हैं कि वहां पर जा रहे हैं और यीशु को जिस कब्र में रखा गया है वहां पे बड़ा सा पत्थर होगा, उस पत्थर को कैसे लुढ़काया जाएगा, यह पत्थर कौन लुढ़काएगा, ये आपस में चिंताएं कर रही हैं, ये आपस में ये चर्चाओं को कर रही हैं, चर्चा करते हुए, चिंता करते हुए जा रहे कि इतना बड़ा पत्थर कैसे लुढ़काया जाएगा, भाई हम में से कौन उसको लुढ़काएगा। आपस में सोच रहे कि हम में सारे लोग मिलकर उस पत्थर को लुढ़काएंगे, या कोई न कोई योजना को बनाएंगे, तरीका को अपनाएंगे उस पत्थर को लुढ़काने के लिए, इस कब्र पर से हटाने के लिए, ताकि हम सुगंधित द्रव को, उस जो तेल को है यीशु के शरीर पे मल सके। ये ऐसे वो लोग सोच रहे थे, ऐसा ये चर्चा कर रहे थे, एक उनके लिए एक चिंता का विषय था। जैसा आज भी हम लोग बहुत सारी चीजों को चिंता करने लगते हैं, ये काम अब कैसे होगा, अब वो काम कैसे होगा, अब बेटा का शादी कैसे होगा, अब घर कैसे बनेगा, हमारा भविष्य कैसे होगा। बहुत सारी बातों को हम लेकर चिंतित हो जाते हैं। लेकिन मैं अभी हमने बताया कि यदि आप एक मसीही व्यक्ति हो, आप प्रभु पे भरोसा करते हो, तो आपकी लाइफ में चिंता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मेरे भाई बहन, यहाँ पर ये महिलाएं जो हैं चिंता करते हुए जा रही हैं, कौन इतना बड़ा जो पत्थर है कौन हटाएगा। हम चिंता को लेकर बैठे हैं, हमारे पास बड़ी समस्या, ये कैसे हटेगा। आए दिन वक्त एक समस्या जाती है, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, इससे हम कब आजाद हो पाएंगे। वो ये चिंता करते रहते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है, हमें परमेश्वर पे यकीन करना है। इस बात को लोग भूल जाते हैं और वो चिंताओं में अपना समय को व्यतीत कर देते हैं, अपने विश्वास को कमजोर कर देते हैं, अपने विश्वास को मजबूत नहीं करते हैं, और वो लोग चिंताएं करते रहते हैं। उनके लिए चिंता का विषय बना है, समस्या एक चिंता का विषय बन चुका है। मेरे भाई बहन, आपकी लाइफ में जो भी घटनाएं घट रही, जो भी सिचुएशन है, बुरी स्थिति है, वो चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, वो प्रार्थना का विषय होना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो घोषणा का विषय होना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप चिंता को लेकर आप बैठे हो, आप मायूसी को लेकर बैठे हो, आप निराशाओं को लेकर आप बैठे हो, तो इसका मतलब आप अपना टाइम बेकार कर रहे हो। आपको प्रभु पे यकीन नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कह दिया कल की चिंता मत करना, चिंता मत करो। यदि आप चिंता करते तो वचन के खिलाफ आप जीवन को जी रहे हो।
आप चिंता करते हो तो आप वचन के खिलाफ आप काम को कर रहे हो। यदि आप भरोसा प्रभु पे करते हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके स्वर्गीय पिता आपकी चिंता करता है। आपकी चिंता आपका स्वर्गीय पिता करता है, जो हम सब का पिता है, पूरी दुनिया का प्रभु है। वो आपकी चिंता करता है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और यहाँ पे महिलाएं चिंता कर रही हैं, कौन पत्थर को लुढ़काएगा? इतना बड़ा पत्थर है, कौन पत्थर को लुढ़काएगा? ये कैसे हटाया जाएगा ताकि हम उस पर सुगंधित द्रव को, उस तेल को मल सके? ये उनके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह था कि जब ये कब्र पर पहुंचती हैं तो पत्थर पहले से लुढ़का दिया गया था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन को आप बोल सकते हैं। जी हाँ, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। पहले से पत्थर लुढ़का दिया गया। हमारा जो चिंता का विषय था, ये जो महिलाएं जो चिंता कर रहे थे, मेरे प्रिय पहुंचते ही इनका जो चिंता का जो विषय था वो चिंता का विषय नहीं था। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, पहले से पत्थर हटा दिया गया था, पहले से पत्थर लुढ़का दिया गया था। और आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि इनका चिंता करना व्यर्थ था। ये लोग एक जो चिंताएं कर रहे थे, इनका चिंता करना क्या था? व्यर्थ था, क्योंकि पहले से पत्थर लुढ़का दिया गया है, पहले से पत्थर हटा दिया गया है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मैं आपको एक भविष्य सूचक शब्द को दे रहा हूं। यदि आप रिसीव कर रहे हो जो आपको चाहिए तो आपके लाइफ में हो रहा है। आप जिस चीज के लिए आप चिंता कर रहे हो वो पहले से आपके लाइफ में हो चुका है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आप बोलकर रिसीव कर सकते हो। जी हाँ, जी हाँ, आप मेरे लिए, मैं जो ये चिंता कर रहा हूं ये मेरे लिए हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु ने दे चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब मुझे चिंता करने का विषय नहीं है, अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा विषय है कि परमेश्वर को मैं धन्यवाद करूं, उसकी स्तुति करूं, उसके नाम की महिमा करूं, क्योंकि अंत में मेरी आशा को प्रभु पूरा करेगा, ऐसा वचन में लिखा है। यह सो चिंताएं मेरे प्रिय खत्म हो चुकी है। वो पहले से जो आपने चिंता की वो पहले से प्रभु ने दे चुका है, वो पहले से प्रभु ने आप काम कर चुका है। ये महिलाएं रास्ते में चिंता कर रहे थे, लेकिन जैसे कब्र पर पहुंचे, यीशु की कब्र पर पहुंचे, वो पत्थर लुढ़का हुआ था। इनका चिंता करना व्यर्थ था, पहले से वो समस्या हट चुकी थी। जी हाँ, हालेलुया आप बोल सकते हैं। आप देख रहे हो चिंताएं चिंताएं चिंताएं, समस्याएं समस्याएं, बीमारी बीमारी, इनको मेरे प्रिय यहाँ से अपना दिमाग हटाकर आप प्रभु की ओर देखें। ये सब कुछ हट चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जी हाँ, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो जो चिंता कर रहे थे कौन पत्थर को हटाएगा, ये कार्य को पहले से कर दिया गया था। आप जो करना चाह रहे हो ये काम कैसे होगा, वो पहले से कर दिया गया है। बस आपको, आपके पास आत्मिक आंख होना चाहिए उसको देखने के लिए, आत्मिक आपका मन होना चाहिए उसको समझने के लिए। जैसे जैसे आप वचन को आप समझ लेते हो मेरे प्रिय, उन परिस्थितियों से, उन बुरी स्थितियों से आप बाहर निकल पाते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पत्थर बहुत बड़ा था मेरे प्रिय, बीमारी चाहे जितना बड़ी हो, पहाड़ चाहे जितना बड़ा हो, ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। हमारा विषय परमेश्वर है। आमीन आप बोल सकते हैं। जी हाँ, हालेलुया। हमारी निगाहें, हमारा भरोसा प्रभु की ओर अंत तक बना रहेगा, वो सब कुछ पूरा करेगा। आमीन आप बोल सकते हैं। जी हाँ, अंत तक हमें धीरज रखने की जरूरत है, वो प्रभु बाकी सब पूरा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।